हेलो स्कॉर्पियो, तो ये रीडिंग होगी आपकी मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल वे में हर इंडिविजुअल का बर्थ चार्ट में डिफरेंट प्लानिटरी पोजीशन होती है, तभी हर इंडिविजुअल की लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो और काफ़ी सारी हो या कुछ ना हो, तो अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं। स्कॉर्पियो, अगर आपका कोई काम है या बिज़नेस वगैरह आप लोग करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी आपको इस मंथ। ख़ास तौर से अगर आप इंटरटेनमेंट के शोबे से या सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी। अगर बच्चों से रिलेटेड आपके कोई मामला चल रहे थे, तो वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी। बाकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती हुई दिखेगी। और आप लोगों के लिए जो लक का प्लैनेट है वो आपके 8th हाउस में है, जिसकी वजह से अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ये थी आपकी ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। अब हम आपके कार्ड्स की तरफ चलते हैं। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे, और आपकी फीलिंग्स और एक्शंस उनकी तरफ क्या होंगे इस मंथ, देखते हैं। तो साइंस से बता देती हूँ पहले। हो सकता है आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, एरीज से डील कर रहे हो, लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस में से कोई हो सकता है, या कोई एयर साइन भी हो सकते हैं। जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है वो पाइसेस या कैंसर हो सकते हैं, और लियो स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो स्कॉर्पियो हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या तो लिब्रा भी हो सकते हैं। आप उनकी भी रीडिंग चेक कर सकते हैं, थोड़ी यहाँ पर आपकी रीडिंग उनसे मैच हो रही है। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में है कि इमोशंस तो हैं, काफ़ी इन्वॉल्व हैं उनके इमोशंस, फीलिंग्स हैं आपके लिए, पर हर्ट हैं आपकी किसी बात से, जिसकी वजह से अगर दूर हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, या ऐसा शो कर रहे हैं कि इंटरेस्टेड नहीं हैं आपसे बातचीत करने के लिए। वो चाहते हैं कि आप उनसे अपोलोजाइज़ करें। उनको लगता है ये अभी एंड नहीं हुआ है, जो भी सिचुएशन है अभी एंड नहीं हुई है, अभी बाकी है। चाहते हैं आप आए, उनसे माफ़ी वगैरह मांगें अगर मिसकम्युनिकेशन हुई है, या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपने उनको हर्ट किया है या वो हर्ट हुए हों। अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, पर शो नहीं कर रहे हैं। ऐसा शो कर रहे हैं कि डिसइंटरेस्टेड हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में। इनके जो एक्शंस है वो ये हैं कि हर्ट तो हैं, लेकिन जो भी इनके दिल पे बोझ है, जिसकी वजह से हर्ट थे, उसको गिराना चाहते हैं। हर्ट हैं, इनके एक्शंस में है कि भूलना चाहते हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं आपको, पर हील होने का इनके पास टाइम नहीं है। मतलब ये हील होना चाहते तो है, अगर ये पहला काम करेंगे, स्टेप लेंगे, तो आपको रीच आउट करने से पहले या आपकी तरफ कोई एक्शन लेने से पहले खुद को हील करना चाहेंगे। ये जिस बात ने इनको हर्ट किया है उसको भुलाना चाहेंगे पहले, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन हील होके। इनके पास अभी हीलिंग का टाइम नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, परेशान हो रहे हैं। इनको चाहिए स्टेबिलिटी, कुछ ना कुछ परफेक्ट चाहिए इनको अपनी लाइफ में, कोई बड़ी ऑफर चाहिए। मिस करते हुए तो दिख रहे हैं, पर हर्ट है, मेन चीज़ है हर्ट है। आप लोगों की फीलिंग्स में कि आप लोगों ने अपने बैलेंस को अच्छे से, अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। काफ़ी डीप कनेक्शन है आपका, लेकिन आप भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी पास में बात हुई थी या मिसकम्युनिकेशन हुई थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आपको सिचुएशन रुकी हुई महसूस हो रही है कि कुछ हो नहीं पा रहा, आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन अपनी लाइफ, अपने इमोशंस को आपने बैलेंस रखा हुआ है, अपनी लाइफ को बैलेंस रखा हुआ है। जो आपके एक्शंस हैं वो भी यही हैं कि आप किसी टाइप का एक्शन नहीं लेंगे इनकी तरफ। आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा बहस होगी, लड़ाई झगड़ा होगा,
हालाँकि आप चाहते हैं कि इनकी अटेंशन आपको मिले और आप कमिटमेंट चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीरियस चाहते हैं, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि आपको लगता है अभी आप अगर एक्शन लेते हैं तो बहुत लड़ाई झगड़े होंगे और बात कहीं से कहीं जा सकती है, तो आप कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। आप खामोशी से अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए खामोश हैं। अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। और आपकी एडवाइस ही है, आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम स्पेंड करना चाहिए। हो सकता है आपको अकेला फील हो, डिप्रेस्ड फील हो, लेकिन अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने वर्क रिलेटेड सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और जो भी आपके आइडियाज़ हैं या कोई आपकी प्लानिंग आ रही है आपके माइंड में कि आपको ये एक्शन लेना चाहिए, आपको ये सच बोलना चाहिए, आपको ये कह देना चाहिए, वो सब आइडियाज़ आपको अपने तक ही रखने हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना। क्योंकि इस मंथ हो सकता है आपको जो भी आइडिया मिले या जो भी माइंड में आपकी बात आए वो सही ना हो। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को सेकंड चांस देना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पर जाएं, बुलाएं मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत करते वक्त आप वो बोल ही ना पाएँ जो आप सोच कर गए थे। तो इस तरीके से रिस्पेक्ट में थोड़ी कमी आ सकती है। बेहतर है अपने आइडियाज़ अपने पास ही रखिए और अपना टाइम खुद को दीजिए, अपने काम को दीजिए। थोड़ा अलोन फील हो सकता है, लेकिन इसी वजह से आगे चलकर आप जब अपना टाइम लेंगे थोड़ा, आगे चल के आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर होंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।